तो आप लगातार समय समय पर बच्चों को कहानियाँ सुनाती रही हैं। जी। कहानी सुनाने की इस प्रक्रिया से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, जैसा कि मैंने कहा और ये तो बिल्कुल शुरुआत की बात है, लेकिन कहानी सुनाते रहने से बहुत तरह से बच्चे उसका असर ग्रहण करते हैं। एक चीज़ तो ये है कि जब हम कहानी सुनाते हैं, बच्चे बाकी किसी बात पे उतना ध्यान दें या नहीं दें, लेकिन जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत उत्सुकता से सुनते हैं। उनके मन में जिज्ञासा बनी रहती है लगातार कि अच्छा अब आगे क्या होगा। तो वो जो क्यूरियोसिटी जिसकी हम बात करते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा नहीं है या बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं या वो सारी चीज़ें, तो जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे उत्सुकता से सुनते हैं। उनके मन में ये लगातार चलता रहता है कि अब आगे इसमें क्या होने वाला है, और फिर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको कहानी कैसे सुना रहे हैं। कहानी सुनाते हुए हम कहाँ रुक के उसके साथ में बात कर रहे हैं। फिर ये भी होता है कि कहानी में हम तरह तरह के पात्रों की बात करते हैं। खासतौर से छोटे बच्चों के लिए जो कहानियाँ हम सुनाते हैं, चाहे हम लोक कथाओं से लें, चाहे पंचतंत्र की कथाओं से लें, चाहे जो किताबों में भी कहानियाँ जो छोटे बच्चों के लिए खासतौर से लिखी जाती है, तो उसमें तरह तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, अलग अलग तरह के पात्र होते हैं। बहुत बार जीव जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की बात होती है, और ये बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक खास तरह से संवेदनशील भी बनाते हैं। उनको वो जो सारी चीज़ें जो उनके परिवेश में हैं, उनके बारे में, उनकी संवेदनाओं के बारे में वो सोचने लग जाते हैं, और वो उनके साथ रिलेट भी करते हैं। कई बार वो उनकी जगह खुद को रख के देखते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि मेरे बच्चों को जब मैं कहानियाँ सुनाती हूँ तो बहुत बार उन्हीं पात्रों में अपने आप को देखने लगते हैं, है ना। और कई बार तो मुझे मालूम है, मेरा बड़ा बेटा खास तौर से जब उसको कहानियाँ सुनाती थी तो वो इंसिस्ट करता था कि उसको थोड़े दिनों के बाद में मैं जिन कहानियों को वो खास तौर से सुन रहा है, मैं उन्हीं पात्रों के नामों से उसको बुलाऊं। तो ये जो रिश्ता बनाना है अपने आसपास की दुनिया के बारे में, ये जो एक संवेदनशीलता की जो दृष्टि है, चीज़ों को संवेदना के साथ में देखना, अपने से बाहर और चीज़ें भी महसूस करती हैं उनके बारे में, एक तरह की सोचने की शुरुआत, जो कि ऐसे ही देखें हम तो बच्चे के विकास की अवस्था में बच्चे शायद बाद में सीखते हैं रिलेट करना बाकी चीज़ों के साथ में, लेकिन कहानी कहीं पे उस दिशा में उसको इनिशिएट कर देती है, जहाँ पे कि वो खुद अपने तक ही सोचना सीमित नहीं रखता है, बल्कि वो अपने आसपास की और चीज़ों के बारे में भी सोचता है और चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करता है। जैसे हम पेड़ों की बात करते हैं कहानियों में, तितलियों की बात करते हैं, तो उसको अपने परिवेश में वो चीज़ें दिखाई देना शुरू होती है। यदि हम बात ही नहीं करेंगे तो हो सकता है वो ध्यान ही नहीं दे उन चीज़ों की। कि बच्चों को मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है जब वो बचपन में छोटे थे, प्राइमरी लेवल के थे। तो बच्चों को कहानी सुनाने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, तो मैंने बच्चों को कहानियाँ बहुत सुनाई हैं, तो मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन अगर मैं उनके बचपन की ही बात करता हूँ, तो कहानियाँ सुनने को लेकर उनकी जो रुचि थी वो बहुत होती थी, कि क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा उनको कहानी सुनने का अवसर कम मिलता था, और घर पर भी उनको ज़्यादा कहानियाँ मैं ही सुनाता था। तो कई बार शाम के समय भी, जब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय भी, और उसका प्रभाव मुझे जहाँ तक समझ में आया कि उनके पढ़ने लिखने पर और उनकी जो अभिव्यक्ति थी, उनका जो बातचीत करने का जो शब्दावली थी वो बढ़ी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें आया। ये मुझे लगा। तो बच्चों को सुनाने के लिए आप कैसी कहानियाँ चुनती हैं? ये दरअसल बहुत बार इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि बच्चा उस वक्त क्या सुनना चाहता है ना। क्योंकि और ये कब होता है, अगर बच्चे के पास में कोई एक्सपोजर नहीं है तो आप ही को चुनना पड़ेगा। और संयोग से मेरे सामने ऐसे अवसर कम रहे जब मैंने अनजान समूह में कहानियाँ सुनाई हो। मैंने ज़्यादातर उन बच्चों के समूहों के साथ या कम बच्चों के समूहों में काम किया जहाँ पे कि आपके पास में आपको काफ़ी कुछ अनुमान होता है कि बच्चे क्या जानते हैं या किन कहानियों को ये पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो क्राइटेरिया रहता है, ऐसा होता नहीं कि बच्चों को सारी कहानियाँ पहले से मालूम हो।
तो जैसे बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं, जो 2-3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, तो ऐसा लगता है कि उसमें कुछ छोटी छोटी कविताएं हो, छोटे छोटे दोहरान हो, कोई एक पैटर्न हो, है ना। तो इस तरह की कहानियाँ, ज़्यादा छोटे बच्चों को उस तरह की कहानियों में मज़ा आता है। थोड़े समय के बाद में बच्चे उस पैटर्न को पकड़ने लग जाते हैं, जी। तो फिर उनको ऐसी कहानियाँ चाहिए जिसमें थोड़ा और रोमांच हो, थोड़ी कहानी ज़्यादा लंबी हो। जैसे जब 6-7 साल के, 8 साल के मेरे बच्चे होने लग गए, या जब मैं बड़े बच्चों के, पहली, तीसरी, चौथी के समूहों के बच्चों के साथ में कहानियाँ सुनाती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि जो कुछ लोक कथाएँ हैं, जैसे ख़ास तौर से रूसी लोक कथाओं का मेरा एक्सपोजर ज़्यादा रहा, लेकिन जो ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें कि कई तरह की घटनाएँ हो रही हैं, और वो कहानियाँ थोड़ा, हालांकि जब बच्चों को जो सुनाने की कहानियाँ होती है खासकर में, उस पर एक तरह का रिपीटिशन और एक तरह का पैटर्न तो किसी भी कहानी में एक समय पे बनने लग जाता है। चाहे आप वो कहानी आधे घंटे की कहानी सुना रहे हैं, तब भी उसमें किसी तरह का पैटर्न होगा कि वो कुछ घटनाएं हैं जो बार बार हो रही होंगी उसमें, लेकिन उसमें एक तरह का प्रोग्रेशन भी होता है, वो बढ़ती जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस उम्र के बच्चों के साथ में कहानियाँ पढ़ने वाले हो, उन बच्चों को अभी तक कहानियों का एक्सपोजर किस तरह का है कि आप उनके साथ में कहानियाँ, उस आधार पे आप कहानियाँ चुनते हो। तो कोई बहुत एक स्पेसिफिक जवाब नहीं है इसका, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जिन कहानियों में गीतात्मकता होती है, कुछ बीच में राइमिंग आ गया, कुछ बीच में घटनाएं आ गई, और एक घटनाओं में लगातार एक रोमांच भी बना रहे, नए के प्रति उत्सुकता भी रहे, और उसी के साथ में ही कुछ थोड़ा सा एक कोई दोहरान, थोड़ा एक पैटर्न, इस तरह की चीज़ें होती है, तो वो सब कुछ मिला जुला के बच्चों के लिए वो काफ़ी रोचक हो जाता है। और इसलिए मुझे लोक कथाएं खास तौर से लगता है कि ज़्यादा मददगार होती हैं। सुधा जी, आप बोल रहे थे कि बच्चों को मैंने कहानियाँ सुनाई है, जो बच्चे बचपन में थे, प्राइमरी लेवल के थे, तो उनको और कहानियाँ सुनाने के लिए आप कैसी कहानियों का चयन करते थे? जी, मैंने बच्चों को ज़्यादातर जो कहानियाँ सुनाई, वो इस तरह की कहानियाँ होती थी, जैसे जानवरों की कहानियाँ, खरगोश की कहानी, शेर की कहानी, या भैंस, पाड़ा, इनकी कहानी। तो उसमें उनको थोड़ा रुचि भी ज़्यादा आती थी, और उनमें आपसी जो घटनाएं होती थी और जो उसका निष्कर्ष निकलता था, तो वो उन्हें एक अलग ही खुशी देता था। तो ये इस तरह की कहानियाँ मैंने बचपन में सुनाई। कुछ ऐसी कहानियाँ भी थी जो मैंने खुद ने मेरी माँ से सुनी थी, और शायद वो कहीं किसी किताब में तो नहीं थी, पर वो थी बड़ी अच्छी, ऐसी चींटियों की कहानियाँ, और तो इस तरह की कहानी मैंने सुनाई है। जी, तो